नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 9 साल बेमिसाल और आपके साथ मैं हूं साक्षी जादौन। हरियाणा की मनोहर सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे कि 9 साल में कितने काम हुए हैं। ये 9 साल हरियाणा के लिहाज से, हरियाणा वासियों के लिहाज से और सरकार के लिहाज से कैसे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 9 साल बेमिसाल। साल 2014 में बीजेपी ने हरियाणा में सत्ता हासिल की थी। साल 2019 के चुनाव में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई और इस बार भी जेजेपी के सहयोग से प्रदेश में सरकार बनाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि 9 साल में हरियाणा के हर वर्ग के लिए काम किया गया है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों का समान विकास हुआ है और कोई भी तबका सरकार के विकास कार्यों से महरूम नहीं रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। साल 2014 में बीजेपी ने हरियाणा में कामयाबी की नई इबारत लिखी। बीजेपी ने पहली बार अकेले दम पर हरियाणा की सत्ता हासिल की और मनोहर लाल सूबे के मुख्यमंत्री बने। साल 2019 के चुनाव में भी बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की। इस चुनाव में बीजेपी ने जेजेपी और निर्दलियों के सहयोग से हरियाणा में एक बार फिर सरकार बनाई। यानी हरियाणा की सत्ता पर काबिज हुए बीजेपी को 9 साल हो चुके हैं और 9 साल पूरे होने पर पार्टी अपनी तमाम उपलब्धियां गिनवा रही है। इस खास पेशकश में हम लेकर आए हैं कि 9 साल में जनता के विकास के कितने काम हुए और पिछले 9 सालों में हरियाणा तरक्की की राह पर कितना आगे बढ़ा। मनोहर सरकार के 9 साल पूरे होने पर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पत्रकारों से रूबरू हुए और 9 सालों के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वैसे तो तमाम उपलब्धियां गिनवाई, लेकिन 9 साल के 9 बड़े काम खास तौर पर बताए। पहला, परिवार पहचान पत्र। दूसरा, बीपीएल की सीमा 1,80,000 तक बढ़ाना। तीसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। चौथा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। पांचवा, चिरायु और आयुष्मान कार्ड। छठा, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। सातवां, हर घर तक नल पहुंचना। आठवां, 5,722 गांवों तक बिजली पहुंचाना। नौवां, ई लर्निंग के लिए बच्चों को टैबलेट देना। 9 वर्ष के 9 ऐसे काम या बाकी सारे कामों को इसमें बांटते हुए 9 कौन से काम हो सकते हैं, डिटेलिंग बाद में करूंगा। मैं उसके 9 हेडिंग पढ़ता हूं। परिवार पहचान पत्र 1। दूसरा, बीपीएल की सीमा हमने 1,20 से बढ़ा के 1,80 की है, उसके लाभ सबको दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक और सफलता का बड़ा विषय। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जो किसानों के लिए बहुत एक बेस बन गया है उनके सारे समस्याओं के हल के लिए। चिरायु और आयुष्मान कार्ड, लगभग 30 लाख से ऊपर लोगों को, परिवारों को 5 लाख रुपए का जो सालाना लाभ मिलना सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, फिर इसी प्रकार से नल से स्वच्छ जल हर एक रसोई में पहुंचाना। 5,791 गाँव में 24/7 बिजली देना। ई लर्निंग के लिए 5.5 लाख जो हमने टेबलेट दिए हैं, ये भी एक यूनिक हुआ है, किसी प्रदेश ने ऐसा नहीं किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पिछले 9 सालों में सरकार का फोकस विकास के साथ साथ करप्शन पर कंट्रोल करना रहा है और इस दिशा में सीएम विंडो काफी कारगर साबित हुआ है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी जानकारी दी कि सीएम विंडो में अब तक 13 लाख लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज की, जिसमें करीब 11 लाख लोगों की शिकायतों का निपटारा हो चुका है। सबसे पहला जो 25 दिसंबर 2014 का दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया था और सुशासन की नींव वहीं से रखी थी, कुछ घोषणाएं भी की थी। याद है मुझे कि सीएम विंडो की घोषणा उसी दिन की थी। ये सीएम विंडो के बारे में आज हम कहते हैं कि लगभग 13 लाख लोगों ने अपनी शिकायतें उसमें दर्ज की और लगभग 11.5 लाख लोगों के तो जिसको कहना चाहिए उनकी शिकायतों को डिस्पोज ऑफ किया, हल किया। कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ पेंडिंग भी हो जाती हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे कारणों से नहीं, बाहर के कारणों से पेंडिंग होती हैं, तो उस नाते से वो सारा काम हमने किया। तो इस 9 साल में
जो व्यवस्था परिवर्तन के हमने काम किए, हमने बीच में घोषणा की थी कि हमारे 5S काम करेंगे: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन। और साथ में फिर जुड़ गया, ये सब सेवा भाव से करेंगे, सुशासन से करेंगे। तो इस नाते से ये सारी व्यवस्थाएं एक भाव लेकर के हमने शुरू की, और मुझे संतोष है इस बात का कि हमने पर्याप्त मात्रा में इन सब कामों को किया भी है। सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये बताया कि उनके राज्य में हरियाणा का हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ चुका है। इतना ही नहीं, अब हरियाणा का अपना एयरपोर्ट भी होगा। हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है। हिसार अंबाला के 2 नए नागरिक हवाई अड्डे ये एक निर्माण की स्थिति में पहुंचे कि धीरे धीरे यहाँ, चाहे वो राष्ट्रीय डोमेस्टिक फ्लाइट्स होंगी या इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी या फिर उड़ान की छोटी फ्लाइट्स हैं, उनके लिए भी पर्याप्त हमारे अपने 2 एयरपोर्ट हमारी अपनी ज़मीन पर हो जाएंगे। अन्यथा तो एक दिल्ली में है और दूसरा चंडीगढ़ का हमारा सांझा एयरपोर्ट है जिसका हम उपयोग करते हैं। लेकिन ये हवाई पट्टियाँ काफ़ी हैं, लेकिन 2 एयरपोर्ट ये हमारे एकदम अपनी धरती पर हो जाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने अपनी तमाम योजनाओं का जिक्र किया और उनके फायदे भी गिनवाए। पीपीपी से 71 लाख परिवारों का डेटा देख सकते हैं। 45 लाख परिवारों को 397 योजनाओं का लाभ मिला। 1,40,000 ओल्ड एज पेंशन घर बैठे दी गई। जाति प्रमाण पत्र आसानी से लोगों को मिल जाता है। 42,431 ओल्ड एज पेंशन को पीपीपी से सेवा शुरू कर रही हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के तहत 50,000 लोगों को लोन मिला। दयालु योजना के तहत उम्र के हिसाब से राशि मिल रही है। प्रधानमंत्री समृद्धि योजना के तहत 52,000 रेडी वालों को 10,000 दिए। आशा वर्कर्स का मानदेय 6,100 रुपए किया गया। आशा वर्कर्स को मानदेय के अलावा इंसेंटिव भी दिया जाता है। बाल गृह में अब बच्चे 25 साल की उम्र तक रह सकते हैं। हरी हरी योजना के तहत बच्चों को नौकरी देने की व्यवस्था। आंगनबाड़ियों को 4,000 प्लेवे स्कूलों में अपग्रेड किया गया। नए बन रहे 4,000 प्लेवे का नाम बाल वाटिका रखा। पंचायती राज संस्थानों में भी 50% महिलाएं होंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लिंगानुपात 2014 में 871 था। 2023 में लिंगानुपात 932 आया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत किसानों को लाभ हुआ। 12 लाख किसानों के खाते में 85,000 करोड़ रुपए डाले। हरियाणा में खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा इनाम दिए जाते हैं। यमुनानगर में बनेगा 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट। भारत सरकार ने दी मंजूरी, 5,500 करोड़ में बनेगा प्रोजेक्ट। आज के दिन 42,431 ओल्ड एज पेंशन को पीपीपी से सेवा को यानी आज भेज रहे हैं। आज भेज रहे हैं, तो आज कल से उनका काम शुरू होगा। हाँ, तो 42,000 नई पेंशन आज के दिन ये बना रहे हैं। इस पिछले महीने 2 महीने के होंगे। 2 महीने ऐसा होता है ना, जिनके 60 हो जाते हैं फिर उसकी प्रक्रिया में महीना 2 महीना लगता है, लेकिन जो प्रक्रिया सब कंप्लीट होती ही फिर बटन दबाते हैं उसको बैंक में पहुंच जाती है। और ये हर महीने तकरीबन एक बार ये पुश होता है। प्रभावी अगले महीने से 1 तारीख से, जैसी या तो पैसे जाएंगे सर, पैसे जाएंगे इस महीने में, अगले महीने से जाएंगे। पहली तारीख 1 to 7। जैसे अभी जो वंचित परिवार हैं उनको जो सारी योजनाएं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में 7 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई रोजगार चाहिए। एक व्यक्ति को रोजगार चाहिए, किसी में 2 करने वाले होंगे और गरीब हैं, तो उनको शायद उस लेवल के वो नहीं है कि सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें, वरना तो नौकरी तो सबके लिए खुली ले ही लेते। अब उनको कोई स्किलिंग करा करके और उनको लोन दिलाया जाए, कोई अपना छोटा काम करें, उद्योग करें, या कहीं प्राइवेट नौकरी में जा सकते हैं उसमें खपाएं। तो इस प्रकार के इस योजना के अंतर्गत हमने उनको जब सहायता करनी शुरू की, 1 लाख का टारगेट रखा था। आपको पता 50,000 से ऊपर लोगों को ये लोन मिल चुका है और बाकी सैंक्शन हुआ। उनको जब मिल जाएगा उसकी जानकारी आपको देंगे। 50,000 लोगों को तो ऋण जो है डिस्बर्स हो गया। आयुष्मान भारत के साथ हमने योजना जोड़ी थी अपनी चिरायु हरियाणा, जो 15.5 लाख की बजाय, और ये हमारी 38 लाख 38.5 लाख को लाभ मिलेगा। एक नई जो बात की है कि 3 लाख तक, 1.80 से 3 तक भी उसका 50% जो प्रीमियम बनता है वो उससे लिया जाएगा 1,500 रुपया। इसमें भी लोग जो हैं
वो काफ़ी बड़ी मात्रा में आ रहे हैं और बहुत जल्दी उनको ये शुरू हो जाएगा। दयालु योजना, यानी गरीब परिवार में किसी व्यक्ति की डेथ होती है जो 6 वर्ष से ऊपर का है, उनको एज के हिसाब से भी हमने कुछ राशि देनी शुरू किया। ये भी कहीं आज तक योजना शुरू नहीं हुई, लेकिन एक गरीब परिवार का कमाने वाला चला जाए तो उसको 5 लाख रुपए हम देते हैं, ताकि परिवार का कोई व्यवस्था, कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे, कोई बैंक में जमा करा लेंगे तो भी कुछ ना कुछ मंथली उसका इंटरेस्ट भी आ सकता है, या जैसी योजना बनाएंगे वो हमने देना शुरू किया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी 10,000 रुपया रेहड़ी फड़ी वालों को, 52,000 रेहड़ी फड़ी वालों को ये भी दिया गया है। तो इसी प्रकार से श्रमिकों के लिए भी जो न्यूनतम वेतन है वो हमने, जो 2014 में अकुशल जो थे, जो जिनको क्या कहते हैं अनस्किल्ड का 5640 रुपया था, आज वो अक्टूबर में 10,661 रुपया है। फैसले पंचायतें अपने आप करें, नगर पालिकाएं अपने आप करें, हम उनको साल का जो बजट है वो निश्चित करके देंगे। कभी किसी सरकार ने निश्चित जो कैलकुलेटेड बजट उनको कभी नहीं पहुंचाया। हमने ये तय किया था कि 7% ऑफ SOTR वो उनको जाना ही चाहिए। दोनों मिलाकर के आबादी के हिसाब से शहर का 45% है, नगरीय क्षेत्र का वो 55% है। उसको हर गांव को, हर शहर को उसकी आबादी के हिसाब से बांटते हैं, 4 किस्तों में देते हैं। काम जो कराना है उन्होंने कराएं। हमारे पास हर छोटी मोटी बात के लिए, गली के लिए, नाली के लिए, आखिरी काम लोकल बॉडीज़ का है, स्वच्छता का, इसका उसका। बड़े प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे, लेकिन छोटे काम जितने वो अपने आप करें, अपना निर्णय अपने आप करें, तो ये भी बात बने। पंचायती राज संस्थाओं में 8% पिछड़ा वर्ग A, इनको हमने आरक्षण दिया। कभी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण ये होता नहीं था, तो हमने पंचायती राज में दिया और शायद शहरी निकाय में भी दिया, दे दिया, शहरी निकाय में भी दे दिया। हरियाणा देश का पहला राज्य है, यहाँ पढ़ी लिखी पंचायतों का कानून बड़े संघर्ष के हाथ बनवाया। पंचायतें पढ़ी लिखी होनी चाहिए, अंगूठा टेक सिस्टम खत्म करो। तो इस नाते से गाँव का भी इसमें एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। सफाई कर्मचारियों का जो 8100 रुपया था, आज 14,000 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में हम दे रहे हैं। चौकीदार का जो 3500 रुपया था, आज 11,000 रुपये दे रहे हैं। मनरेगा की मजदूरी 214 रुपये थी, आज 357 है। हालांकि ये केंद्र के साथ हर एक प्रदेश का एक सिस्टम है बना हुआ, वही तय करते हैं, लेकिन फिर भी किस जगह महंगाई और बाकी सब देख करके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से तय होता, तो ये 357 रुपया, ये भी सारे देश में सबसे ज़्यादा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी बताया कि 2014 में हरियाणा का निर्यात 68,000 करोड़ का था। 2022 से 23 में 2,35,454 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। हरियाणा में 9 सालों में 1,68,000 नए उद्योग लगे, 12.5 लाख लोगों को उद्योग में रोजगार मिला। SC वर्ग के कर्मचारियों को रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिलेगा। कर्मचारियों के DA की किश्त जुलाई 2023 से होगी लागू। 3.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। PWD के तहत 6 टोल को जल्द बंद कर दिया जाएगा। 3 टोल प्लाजा 1 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। गांव बसीरपुर टोल, गांव ठठियाना टोल, गांव गुज्जरवास टोल बंद होंगे। गांव संगतपुरा टोल, असगरपुर टोल, फिरोजपुर टोल भी बंद होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब सत्ता संभाली थी उस वक्त का जिक्र भी किया। मनोहर लाल का कहना है कि जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो लोग उन्हें बिना अनुभव का आदमी बोला करते थे, लेकिन उनकी सरकार ने आधुनिकता के आधार पर विकास किया। जब 14 में व्यवस्था संभाली थी, उस समय अपने को सबको पता है कि कैसी एक व्यवस्था थी। यानी भेदभाव की बातें उस समय होती थी, भ्रष्टाचार की बातें उसमें होती थी, एक निराशा का वातावरण ये सब उस समय था। उस निराशा के वातावरण से ही परेशान होकर के और हरियाणा की जनता ने एक उम्मीद के साथ और इस सरकार को चुना था। उस उम्मीद के साथ चुनने के कारण से ही हमारे सामने एक चैलेंज भी था, और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए लोगों की जो धारणाएं बनी हुई थी, जो आलोचनाएं हमारी वो करते थे कि ये आदमी तो कोई इसको अनुभव नहीं है, बिना अनुभव का आदमी कितने दिन चलाएगा, आज गई के कल गई, कल गई के परसों गई। सरकार जाने के लिए बहुत लोग धारणा बना के बैठते थे। हमने भी कहा कि हाँ, हमें कोई अनुभव
वैसा अनुभव नहीं है जो लूटमारी वो लोग करते थे। सरकार को भी लूटते थे, जनता को भी लूटते थे और लूटने के साथ कूटते भी थे। तो हमने उन सब बातों से निजात दिलाने के लिए एक संकल्प किया और हमने कहा कि वो अनुभव हमें नहीं है, लेकिन सेवा का अनुभव मेरा भी 40 वर्ष पुराना है। 2014 अगर मैं कहूँ तो उससे पहले 1975-76 के बाद, 77 के बाद कहिए, जब इमरजेंसी समाप्त हुई थी तो हमने वो सेवा का संकल्प लिया था और उसी आधार पर मुझे लगता है कि जनता ने हमें अपना प्रेम दिया और हमको आगे लाए। पहले वर्ष में, पहले काल में 5 साल का जो कार्यकाल था उसमें कुछ चुनौतियां भी आई। उन चुनौतियों को भी हमने बखूबी जैसे निपटना चाहिए था वैसा निपटा। कम से कम नुकसान में समस्या का हल कैसे हो सकता है वो हमने किया, दोहराने की ज़रूरत नहीं है, जिसके कारण से जनता में को प्यार और ज़्यादा बढ़ा। हमारे वोट 14 की अपेक्षा 19 में 3% बढ़ गए, लेकिन एक सामने वाले खेमों में थोड़ा भय था, थोड़ी एक छटपटाहट थी और उस छटपटाहट में से बीजेपी को ना आने दिया जाए, इस नाते से बहुत लोगों ने अपने मंसूबे बनाए, जिसके कारण से सीटें हमारी साथ कम हुई, लेकिन जनता ने प्यार हमारे प्रति बढ़ाया। ये तो रही बात सूबे के मुखिया की। वो अपने 9 सालों को बेमिसाल बता रहे हैं और अब ये देख लेते हैं कि सूबे के सिपह सालार इन 9 सालों को कैसे देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि मनोहर सरकार के मंत्रियों की नजर में ये 9 साल कैसे रहे। हरियाणा में मनोहर सरकार के 9 साल पूरे हुए तो 9 साल बेमिसाल का नारा गूंज रहा है। सत्ता पक्ष विकास के बड़े बड़े दावे कर रहा है। सूबे के मुखिया से लेकर सरकार के मंत्री तक ये बता रहे हैं कि पिछले 9 सालों में हरियाणा तरक्की की राह पर तेजी से दौड़ा है और मनोहर राज में हर तबके का विकास हुआ है। मनोहर सरकार के मंत्रियों का कहना है कि इस सरकार ने बड़ी ईमानदारी से काम किया है, जिसका जनता को काफी फायदा मिला है। बहुत बड़ी उपलब्धियां रही और जिस विचार को लेके भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की स्थापना हुई थी और जिस विचार को लेके चले थे, तो निश्चित तौर से उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ी सफलता रही और मुख्यमंत्री जी जो काम किए। अब जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानववाद का दर्शन दिया और जिसमें उन्होंने जिस प्रकार से अंतिम व्यक्ति की बात कही, तो उस अंतिम व्यक्ति के लिए जिस ईमानदारी के साथ काम किया है वर्तमान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहे परिवार पहचान पत्र बनाया और परिवार पहचान पत्र के बाद जिन लोगों की आमदनी 1,80,000 से कम थी, अब बीपीएल कार्ड तो पहले भी बन रहे थे, ऐसा नहीं है कि बीपीएल कार्ड अब बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बने थे, लेकिन जिस तरीके से अब बने, यानी कि किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, ना ही सरपंच के पास जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको एमएलए के पास जाने की ज़रूरत है, ना ही अधिकारी के पास जाने की ज़रूरत पड़ी। हर आदमी का सम्मान के साथ उसको उसका बीपीएल कार्ड घर मिला। आयुष्मान कार्ड की बात थी, वो भी लगभग अगर पहलों से लगाए तो लगभग 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ गए और 2.5 गुना ज़्यादा भी बढ़े और सम्मान के साथ उसके घर गए, किसी को किसी के पास आना नहीं पड़ा। ऐसे ही आज पेंशन का है, जहाँ पेंशन के लिए पहले बहुत खुशामद करनी पड़ती थी बड़े लोगों की या सरपंच की या पार्षद की, तो आज किसी का नहीं, आप पेंशन उसके अपने आप लग रही, किसी को ज़रूरत नहीं कहीं भी। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगले महीने से 42,000 लोगों की और पेंशन लगने लग रही। तो ये गरीब आदमी को जो उसका अधिकार था वो भी दिया और सम्मान के सहित दिया, जिस प्रकार की कल्पना की गई थी। दूसरा, मैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये मानता हूँ कि एक विश्वास कायम करने का काम किया वर्तमान सरकार ने। वो विश्वास किस चीज़ का, कि हरियाणा में आम तौर पे ये बात थी कि भाई यहाँ अगर रोज़गार लेना, नौकरी लेनी, तो उसके लिए या तो फिर आपको एक बड़ी सिफारिश चाहिए या फिर आपको पैसे चाहिए। लेकिन वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और जो बात उन्होंने कही कि ना खर्ची ना पर्ची, शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद ऐसा हो नहीं सकेगा, लेकिन आज धीरे धीरे हर आदमी को पता कि नौकरी मेरिट पे मिलेगी। अगर उसका बच्चा इंटेलिजेंट है तो कोई उसके बच्चे को रोक नहीं सकता, भले ही वो कितना ही गरीब है। अगर योग्यता है उसको जरूर निश्चित तौर से मिलेगी। तो ये विश्वास बहाल करना बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति के मन में विश्वास हो कि मेरे साथ बेइंसाफ़ी नहीं होगी।
डेवलपमेंट में भी यही है। आपने पहले देखा जब 2014 हमारी सरकार बनी, उससे पहले ये था कि जो स्पारसी है उसकी तो डेवलपमेंट चाहे उसकी बड़ी बनाई गली है दोबारा बन जाएगी, बड़ी बनाई सड़क है दोबारा बन जाएगी, लेकिन जो सरकार के नज़दीक नहीं है उसका चाहे कितना ही बुरा हाल हो कोई चिंता ही नहीं करने का। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज सबको पता है कि डेवलपमेंट जो है वो सबकी होगी, जहाँ ज़रूरत है वहाँ निश्चित तौर से काम होगा, और वो काम सरकार ने किए। चाहे वो कॉलेज खोलने की बात थी तो उसमें भी, चाहे संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की बात थी वो भी, चाहे आप पीएमसी खोलने की बात है वो भी, यानी कि सारे हरियाणा में बांट के जो जिसका शेयर है वो उसको मिलेगा, किसी के साथ बेइंसाफी नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की, जिस प्रकार का उसने ये काम करके दिखाया। और डेवलपमेंट के मामले में तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है, पिछली सरकार के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा डेवलपमेंट की है, और लोग भी इस बात को मानते हैं कि पिछली सरकारों के मुकाबले में 3 गुना डेवलपमेंट वर्तमान सरकार ने की है। सरकार के मंत्री विकास की तमाम उपलब्धियों के साथ साथ ये भी बताते हैं कि 9 साल पहले सूबे बिजली पानी सड़क की बड़ी दिक्कत थी, लेकिन पिछले 9 सालों में इन क्षेत्रों में जबरदस्त काम हुआ है। तो पिछले 9 साल के अंदर जिस तरह से प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन का काम सरकार ने किया है, और उस व्यवस्था परिवर्तन की वजह से हर आदमी को, चाहे वो गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, सबको उसका लाभ मिला है। और इस व्यवस्था परिवर्तन के अंदर जितनी भी हमारी जो सेवाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उनको सबको ऑनलाइन करके और लोगों को घर बैठे सुविधा देने का काम सरकार ने पिछले 9 साल में किया है। और जो गरीब कल्याण और सुशासन और सेवा के जो 9 साल रहे हैं देश के और प्रदेश के, वो बहुत ही सराहनीय रहे हैं। और उसके अंदर हर क्षेत्र में, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, हर क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है। आप देख रहे होंगे पिछले 9 साल के अंदर जिस तरह से केंद्र सरकार में भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स की, हाईवेज, स्टेट हाईवेज, आपके मेट्रो हैं, आपके चाहे एयरपोर्ट हों, जो हमारी जो कनेक्टिविटी है उसको बहुत बेहतर बनाने का काम केंद्र सरकार ने भी किया है। और प्रदेश के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रदेश के अंदर भी जो सड़कों का जाल बिछाया है। और सड़क एक ऐसा माध्यम है विकास का, जिन प्रदेशों के अंदर जो कनेक्टिविटी अच्छी है, सड़क का साधन अच्छा है, रेल का साधन अच्छा है, ट्रांसपोर्ट अगर अच्छा है, तो वो प्रदेश अपने आप विकास कर जाता है। और आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के अंदर एक बराबर विकास करवाया है, और विकास के अंदर जो हमारी जो दक्षिणी हरियाणा था खासकर, ये ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। और इस दक्षिणी हरियाणा में जो हमारी सबसे ज़्यादा जो समस्या थी, पानी की समस्या थी, और उस पानी की समस्या को टेल तक पहुँचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और आते ही सबसे पहले 143 करोड़ रुपए स्वीकृत करके जो नहरों का रेनोवेशन हो, चाहे पंप खराब हों, ये सारी चीज़ें की हैं। और आपने देखा हो कि आज नांगल चौधरी तक टेल तक पानी पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज से 9 साल पहले हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन स्थापित हुआ था। 9 साल पहले अगर हम थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें तो हमारे इलाके में ना सड़कें थी, ना पानी था। नहरें जो 40 साल से खुदी हुई थी उनके अंदर पानी नहीं आया था। सड़कों का इतना बुरा हाल था कि रोडवेज के ड्राइवर चाबी फेंक कर अपने अधिकारियों को कहते थे कि हमसे बस नहीं चलती। और इसी प्रकार से स्वास्थ्य की सेवाओं में ना हमारे हॉस्पिटल की पोजीशन ठीक थी। 100 बेड का हॉस्पिटल था, आज हमने 200 बेड का हॉस्पिटल किया है। मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं, आने वाले 2 महीने में हम उम्मीद करते हैं शुरू हो जाएगा। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हमने शुरू किया है। तो 9 साल पहले की तुलना में अगर हम आज देखते हैं तो किसी भी क्षेत्र की हम बात करें, बिजली के क्षेत्र में इस ज़िले की जनता जानती है कि इस समय फसल बिजाई के समय पर बिजली नहीं मिलती थी और आम तौर पर इतने कट लगते थे। हमने 220 केवी का एक एडिशनल पावर हाउस स्थापित किया ज़िले में, जिससे लोगों की ये प्रॉब्लम दूर हुई, लोड कम हुआ। सरकार के 9 साल पूरे होने पर तमाम उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं
और कई बड़े काम भी गिनवाए जा रहे हैं। वहीं जनता का भी मानना है कि उनको सरकारी योजनाओं का बड़ा लाभ मिला है। बहरहाल जनता ये बताती है कि सरकारी योजनाएं असल धरातल पर पहुंची हैं और अभी मनोहर सरकार के 1 साल का कामकाज बाकी है। ऐसे में देखना होगा कि ये साल हरियाणा के लोगों के लिए विकास की नजर से कैसा रहता है, क्योंकि अगले साल हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो हमने इस खास पेशकश में सत्ता पक्ष के दावे सुने, जनता की भी राय जानी और ये दिखाने की कोशिश की कि 9 सालों को मनोहर सरकार बेमिसाल क्यों बता रही है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।